अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर पार्टनर। तो मैं हूं डॉक्टर आकिब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूं। तो ऐसे ही आज प्रोडक्ट लेके आऊं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के फ़ायदे, नुकसान और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जानेंगे, जिससे आपको फ़ायदा और नुकसान नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। सबसे पहले हम इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिलेग्रो टैबलेट है, इसका नाम है सिलेग्रो, और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सिल्डेनाफिल है। 100 mg इसमें होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, और नबी कासम कंपनी है जो कि इसको बनाती है, जो कि एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनकी मेडिसिन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी होती है। अगर इसके यूजेस की बात करूं, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं, एग्जैक्ट डोज की बात करूं, तो आज की वीडियो में हम ये तीनों बातें आपसे क्लियर करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट डोज क्या है, कब खानी चाहिए और कौन से मरीज़ इसको नहीं खा सकते। जो सबसे ज़रूरी बात है कि कौन से मरीज़ इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। और अगर इसके यूज़र की बात करूं तो सबसे पहले ये किन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ये इसके डिफरेंट पर्पज़ हैं, ठीक है। सिल्डेनाफिल जो बेसिकली यूज़ होती है, ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर इससे हटकर बात करूं तो कुछ डॉक्टर इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी लिखते हैं, और कुछ डॉक्टर इसको प्रोस्टेट के पेशेंट के लिए भी लिखते हैं। लेकिन जो इसका मेन पर्पज़ है, अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, यानी अज़ूवे तनासल की सख्ती के लिए, या आप में जिनसी ख्वाहिशात की कमी है, या आपने मर्दाना कमज़ोरी है, या जो मर्दाना टाइमिंग आपकी वो कम है, तो अगर आपने इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करनी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, ज़ुवे तनासल की सख्ती के लिए और जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाने के लिए, तो इन पर्पज़ में अगर आपने इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल करना, तो आपने इसकी सही डोज जो है वो आपको बताता हूँ। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो कोई भी मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाजमी होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आप ओवरडोज लेते हैं या आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो इसकी जो एग्जैक्ट डोज है, अगर आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल करनी है, तो आपने जो जिनसी अमल है उससे आधा घंटा पहले आपने एक टैबलेट इस्तेमाल करनी है, 100 mg। आपने इसकी ओवर डोज नहीं लेनी, 2 टैबलेट नहीं इस्तेमाल करनी, और किन मरीज़ों में ये नहीं इस्तेमाल करनी वो आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन तब जब आप ओवरडोज लेते हैं या उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप ओवरडोज लेंगे या सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, या इसके अलावा आपको दिल घबरा सकता है, पेट आपका ख़राब हो सकता है। और अगर आप सिल्डेनाफिल से एलर्जी का, तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी का कोई रिएक्शन हो सकता है, यानी कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर है। आप सिर्फ इसको आपने किन पेशेंट में नहीं इस्तेमाल करना वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। जो आपके पास, अगर आप दिल के मरीज़ है, यानी कार्डियोवैस्कुलर आपको कोई डिजीज़ है, दिल का कोई मसला या दिल की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपने इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना डॉक्टर के मशवरे के बगैर। तो बेहतर यही, अगर आपको दिल का मसला है या कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज़ है, तो आपने इसको इस्तेमाल ना करें। और अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो मार्केट में किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको इजीली 299 की आपको मिल जाएंगी 4 टैबलेट। इसी तरह आपको एक स्ट्रिप मिलेगा जिसमें हमारे पास 4 टैबलेट होंगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने किसी मेडिसिन के बारे में पूछना हो या किसी मेडिसिन पे वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट लाजमी किया करें, ताकि आने वाली वीडियो आपकी राय के मुताबिक बनाई जा सके। अगर आपने कुछ पूछना, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।